क्योंकि भाई ने शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी है, आमंत्रित किया है, तो इनका जो संदेह है वो तो दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि भगवान शिव को आप जो है अपना गुरु बना लेंगे। अब गुरु जो है वो किसको बनाया जाता है? ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई भी सामने कोई भी अरा खड़ा है, हमने उसको नमस्कार कर दिया और अपना गुरु धारण कर लिया। कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी को हमेशा छान के पीना चाहिए, साफ करके पीना चाहिए। उसमें वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, उसमें वो गंदगी भी हो सकती है, मिट्टी भी हो सकती है। तो कहते हैं पानी पियो छान के। जब हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, कि यदि हमने कहीं कोई गंदा पानी पी लिया तो हम लोग जो है वो बीमार ना पड़ जाएं। कहते हैं पानी भी इतनी सावधानी से पिया जाता है, तो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो गुरु बनाया जाता है वो कितनी सावधानी से बनाया जाता है। उसको तो हर प्रकार से छानबीन करनी चाहिए। एक 50 रुपए का मटका हम लेके आते हैं जो है कुमार के यहां से, 50 रुपए का मटका, उसको भी हम लोग 20 बार यूं बजा बजा के देखते हैं, 20 बार बजा बजा के, कि कहीं मेरे 50 रुपए का नुकसान ना हो जाए, ये फूटा हुआ ना हो, कल को फिर इससे पानी टपकने लगे। माता बहनें आलू टमाटर खरीदती हैं 50 रुपए के, 20 बार देखती है यूं घुमा घुमा के, कहीं कोई काना वाना ना हो, कहीं कोई गड़ा सड़ा ना हो। भाई ये तो आत्म कल्याण का काम है, ऐसे कैसे गुरु बना लेंगे? कोई भी जो है 2 महीने तक दाढ़ी बढ़ा के, नवरत्न का तेल लगा के, काले काले बाल करके, रुद्राक्ष की 250-300 की माला पहन के, 300 रुपए का पीताम्बर पहन के और यूट्यूब पे आके प्रवचन देने लग जाए, हम उसको अपना गुरु बना लें? हमसे बड़ा मूर्ख फिर कोई होगा नहीं कोई दुनिया में। तो परमात्मा ने मानव शरीर दिया है, सभी योनियों से भिन्न परमेश्वर ने हमारे को जो है मन की बुद्धि दी है और ऊपर से सोचने समझने की क्षमता दी है। तो इस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। देखा देखी नहीं चलते संत रामपाल जी के भगत है, भेड़ चाल में नहीं चलते संत रामपाल जी के भगत है, आंखों पे अज्ञानता का काला चश्मा पहन के नहीं चलते संत रामपाल जी महाराज के भगत है। बहुत सोच समझ के एक एक कदम फूक फूक के रखना सिखाया है संत रामपाल जी ने अध्यात्म में। तो जिसको गुरु धारण किया जाता है, पहले यह देखा जाता है कि वास्तव में वो व्यक्ति, वो संत, वो गुरु धारण करने के योग्य है या नहीं। उसको हम अपना जो है गुरु बनाने जा रहे हैं, उसमें वो योग्यता है कि नहीं है। तो कबीर जी ने क्या बताया गुरु के विषय में, गुरु के लक्षणों के विषय में। और ये गुण ना पता होने के चलते, ये लक्षण ना पता होने के चलते ही आज इन नकली संतों की मौज मच रही है। दुनिया भर की भीड़ इनके पंडालों में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई अपना गुरु किसको बनाना चाहिए, क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए, क्या उसमें गुण होने चाहिए। तो क्या बताया कबीर जी ने? गुरु के लक्षण 4 बखाना, कि जो संत, जो व्यक्ति गुरु बनाने के योग्य होगा, जो गुरु बनाने के लायक होगा, वास्तव में जो अधिकारी होगा शिष्य बनाने का, उसमें 4 लक्षण होते हैं। क्या? गुरु के लक्षण 4 बखाना। सबसे पहला लक्षण क्या होगा? प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। वास्तव में जो गुरु होगा उसको सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथ शास्त्रों का कंप्लीट ज्ञान होगा। उसके पास में वो तत्व ज्ञान होगा, वो सार होगा कि वो शास्त्र, वो दोहे, वो चौपाइयां, वो श्लोक, वो कहानियां, वो पद, वो छंद क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, संकेतों में वो क्या कहना चाहते हैं। तो प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं और मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। तो सबसे पहले उसको सभी धर्म ग्रंथों का, केवल हिंदू धर्म ग्रंथों का ही नहीं, मुसलमान धर्म ग्रंथों का ही नहीं, सिख और ईसाई के धर्म ग्रंथों का ही नहीं, अपितु पूरे विश्व के जितने देश हैं, 206 से ऊपर देश हैं पूरे विश्व में, और जो गुरु उन 206 देशों के प्रत्येक
जो है धर्म शास्त्र को जानता होगा। भाई जैसे हम भारत में रहने वाले हैं, हमारे यहां भी तो देवी देवता आए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, धर्म गुरु हुए हैं। ऐसे ही हर देश का एक इतिहास है आध्यात्मिक। तो जो गुरु विश्व के प्रत्येक देश के धर्म ग्रंथों को, धर्म शास्त्रों को, वो जिन जिन भाषाओं में लिखे हुए हैं, जो प्रत्येक जो भाषा को जानता होगा, वो है असली गुरु। ये प्रथम लक्षण है। और ये प्रथम लक्षण वर्तमान में पूरी सृष्टि में हम संत रामपाल जी के भगत सीना ठोक के बोलते हैं, सीना ठोक के विश्व के जितने भी देश हैं, प्रत्येक देश में जितनी भी भाषा हैं, पूरे विश्व में लगभग 2700 से ऊपर भाषाएं बोली जाती हैं। 2700 से ऊपर। केवल संत रामपाल जी वो एकमात्र धर्मगुरु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, जो 2700 भाषाओं को जानते हैं। अब बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा होगा, यार ये तो बिल्कुल भांग पी के बोल रहा है। अभी आप लोग बोल सकते हो ये बातें, क्यों? क्योंकि अभी आप संत रामपाल जी से अपरिचित हो, अभी आप उनके सत्संगों से अपरिचित हो, अभी आप उनके तत्व ज्ञान से अपरिचित हो, अभी आप संत रामपाल जी की सामर्थ्यता से अपरिचित हो कि ये कौन शक्ति है। अरे छोड़िए, 2700 भाषा कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। संत रामपाल जी तो 84 लाख योनियों की भाषा जानते हैं, चींटी से लेके मक्खी, मच्छर, वायरस जो दिखाई भी नहीं देता। अरे छोड़िए 84 लाख योनियों की भाषा, उन 84 लाख योनियों में उत्पन्न प्राणियों में बोलने से पहले उनके मन में जो विचार उठते हैं, उसको भी संत रामपाल जी जानते हैं कि ये क्या बोलने वाला है। ये प्रथम लक्षण यदि इस दुनिया के किसी धर्म गुरु में है तो आप उसको अपना गुरु बनाइए, अन्यथा वो पाखंडी है, वो नकली है, वो छलिया है, वो धोखेबाज है, और वो आपका जीवन बर्बाद करेगा और मरने के बाद आपको 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, सूअर बनाने के लिए तैयार कर रहा है। चाहे कोई भी धर्मगुरु हो, किसी भी धर्म का। तो सबसे पहला लक्षण, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। पूरे विश्व के समस्त देशों के समस्त धर्म ग्रंथों का, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखे हो, जो उन सभी धर्म ग्रंथों का सार बता दे, निचोड़ बता दे। कोई भी कहानी, कोई भी जो घटना कहीं से भी उठा के उनसे पूछ लो आप, किसी भी धर्म के, किसी भी देश के, जो है किसी भी धर्म ग्रंथ की कोई भी चौपाई, कोई भी श्लोक, कोई भी दोहा, चाहे वो चाइनीज भाषा में हो, चाहे वो नाइजीरियन भाषा में हो, चाहे वो अमेरिकन भाषा में हो, किसी भी भाषा में हो, जो धर्मगुरु उसका आपको वास्तविक सार बता दे कि इस चौपाई का क्या अर्थ है, इस दोहे का क्या अर्थ है, वो गुरु बनाने के लायक है, वो सच्चा गुरु है। और वो सच्चा गुरु और वो योग्यता वर्तमान में इस पूरे 21 ब्रह्मांड में, पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, केवल संत रामपाल जी हैं, क्योंकि ये सबसे ऊपर का भगवान है। सबसे पहला लक्षण, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना। दूजे हरि भक्ति मन क्रम बानी। जो हरि की भक्ति, जो भगवान की भक्ति, जिसको भी वो भगवान बताएंगे, उसकी भक्ति वो मन क्रम और वचन से करेंगे। मन कर्म और वचन से वो भक्ति करेंगे। कोई मर्यादा, कोई नियम वो खंडित नहीं करेंगे, वो भंग नहीं करेंगे, कोई भी आलस्य नहीं करेंगे, कोई भी पाखंड नहीं करेंगे, कोई भी ढोंग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का वो दिखावा नहीं करेगा। बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, नाक से लेके यहां तक सफेद तिलक लगा लिया, दोनों तरफ यहां पे जो है वो चंदन का लगा लिया, गले में पता नहीं क्या माला, रुद्राक्ष, और गले में लोकेटर, फोकेटर, पीतांबर, नीलांबर, खड़ाऊ फड़ाऊ, कोई लकड़ी का डंडा रखता है राम भद्रा जो है चार्य की तरह, कोई जो है वो त्रिशूल रखेगा, तो कोई जो है वो कटारी रखेगा। कहते हैं वो गुरु ये पाखंड नहीं करेगा, ये दिखावा नहीं करेगा, ये ढोंग नहीं करेगा। ज्ञान ज्ञान होता है, जिसके पास में ज्ञान है वो चाहे वो जींस पहन के ज्ञान दे दे, चाहे वो लाल कपड़े पहन के ज्ञान दे दे,
चाहे वो एक अंडरवियर में बैठ के ज्ञान दे दे, उन कपड़ों से संत का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता है। वस्त्र केवल अपने शरीर को ढकने के लिए होते हैं। वस्त्रों का ज्ञान से कोई मतलब नहीं है कि अगर दाढ़ी बड़ी हुई है और पीले कपड़े पहन रखे हैं तो ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान का वस्त्रों से, दाढ़ी से, मूंछ से, बाल से, या बिल्कुल सपाचट करवा रखे हैं, या चाहे नीलांबर या चाहे पीतांबर, या चाहे कैसे भी वो कपड़े पहन रखे हैं। संत अगर कोई होगा वास्तव में तो वस्त्रों से, दिखावे से उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या लक्षण बताया? दूसरा, दूजे हरि भक्ति मन क्रम बानी। हरि की भक्ति को वो मन क्रम और वचन से करेगा तो वो गुरु है, उसको गुरु बनाया जाना चाहिए। पहले उनके लक्षण देख लो, बात बात पे वो गुस्सा तो नहीं हो रहा। अगर किसी शिष्य ने ऐसा सवाल पूछ लिया जो उसके पास जवाब नहीं है, वो टाल मटोल तो नहीं कर रहा है, घुमावा फिराई तो नहीं कर रहा है, सवाल के जवाब से बचने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, शास्त्रों से बाहर का ज्ञान तो नहीं दे रहा है। अगर शास्त्रों से बाहर की बातें ऊ अबाई बोल के अगर उसको शांत कर रहा है, वो गुरु नहीं है, वो ढोंगी है, वो पाखंडी है। स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं, बैग में हम उसके पुस्तकें डालते हैं, और वो टीचर यदि उस बच्चे के सवाल का जवाब उन पुस्तकों से ना दे के अगर कहीं बाहर की बात बताता है, तो क्या वो बच्चा एग्जाम में पास हो पाएगा बाहर की बात को लिख के? क्योंकि एग्जाम में तो वही सवाल आएंगे जो उस बच्चे के जो है वो सिलेबस में है। और वो टीचर यदि वो सिलेबस से बाहर की बात बताता है, वो अबाई बताता है, बच्चा जिंदगी में इम्तिहान में पास नहीं हो पाएगा। और ना ही वो टीचर है जो सिलेबस से बाहर की बात बताता है। तो जो असली गुरु होगा वो आपको शास्त्रों से आपकी हर शंका का समाधान करेगा, आपके हर सवाल का जवाब देगा, और बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से देगा। आप चाहे उनसे लाख सवाल कीजिए, आपकी एक भी बात के ऊपर वो नाराज नहीं होगा। वो होगा सच्चा गुरु। तो दो लक्षण ध्यान रखना, जिसको भी आप अपना गुरु बनाने जाओ, नहीं तो धोखा खा जाओगे बहुत बड़ा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तीजे समदृष्टि करी जानी। तीसरा लक्षण क्या होगा उस गुरु का जो पूर्ण गुरु होगा? समदृष्टि करी जानी, जो सबको समान दृष्टि से देखेगा। अपने भक्तों में ये नहीं देखेगा कि ये ज्यादा पैसा वाला है, इसने ज्यादा जो है वो चढ़ावा चढ़ाया है, तो इसको मैं मेरे पास में बैठा हूं, इसको मैं विशेष आशीर्वाद दूं। और एक बेचारा कोई मैला कुचला सा है, कोई गरीब सा आदमी है, 5 रुपए बड़ी मुश्किल से उसने चढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं कि इसको मैं जो है मतलब भाई इसको मैं आशीर्वाद ना दूं, या इसको मैं प्यार प्रेम ना दूं, या इसकी तरफ मैं कोई ध्यान ना दूं। तो जो सच्चा गुरु होगा वो समदृष्टि होगा, सबके प्रति उसकी दृष्टि समान होगी। उसका शिष्य चाहे रोगी हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे वो बीमार हो, वो सबको समान रूप से देखेगा। ना किसी को विशेष जो है आदर सम्मान देगा, ना किसी को बेइज्जती करेगा। उसको कहते हैं समदृष्टि। और इस पूरे ब्रह्मांड में समदृष्टि यदि कोई रख सकता है तो परमात्मा रख सकता है, भगवान रख सकता है, क्योंकि हम सब उस अल्लाह की, उस भगवान की, उस परमात्मा की आत्मा हैं, उसकी रूह हैं। और वो अल्लाह, वो परमात्मा, वो शरीर नहीं देखता, वो अमीरी जो है वो गरीबी नहीं देखता, वो छोटा बड़ा नहीं देखता, वो चपड़ासी और प्रधानाध्यापक नहीं देखता, वो अपनी आत्मा देखता है, उसके अंदर के भाव देखता है, उसके अंदर के विचार देखता है। तो जो कंप्लीट जो गुरु होगा, सच्चा जो गुरु होगा, जिसको वास्तव में गुरु बनाना चाहिए, उसका तीसरा लक्षण है वो समदृष्टि होगा। ऐसा नहीं कि साहब उसका पैसे वाला जो है अगर कोई चेला आ रहा है सामने से, अरे आओ आओ, अरे आओ आओ गुप्ता जी, अरे अब की बार तो बहुत दिनों से दिखाई दिए, कहां चले गए थे। दूर से उसकी तरफ मुस्कुराना, बोलना, चलना, औरों के सामने उसको इज्जत देना, वो सच्चे गुरु के लक्षण नहीं है। वो तो लोभी लालची है, वो तो लोभी लालची है, स्वार्थी है।
वो तो सबको समान रूप से आशीर्वाद, सबको समान रूप से प्यार प्रेम, सबसे बिल्कुल मीठी मीठी वचनों में बात करना, कोई गुस्सा नहीं करना, किसी प्रकार का जो है क्रोध नहीं करना, मोह ममता से दूर होगा, वो सच्चा गुरु। ये तीसरा लक्षण है। तीजे समदृष्टि करी जानी, वो समदृष्टि होगा। अगर उसका खुद का भी बेटा बेटी होंगे, अगर उसकी खुद ने भी जो है पत्नी होगी, उसके खुद के भी रिश्तेदार होंगे, उनको भी वो कोई विशेष महत्व नहीं देगा। आपको वो पता ही नहीं लगने देगा कि ये मेरा बेटा है और ये तू है। दोनों को बराबर वो होगा सच्चा गुरु, वरना ढोंगी पाखंडी नकली स्वार्थी। 3 लक्षण। चौथा लक्षण क्या है? चौथे वेद विधि सब कर्मा। चौथा लक्षण क्या होगा उसको? वो जितने भी आध्यात्मिक क्रिया अपने भक्तों को बताएगा, वेद विधि कर्मा, वो वेदों के अनुसार शास्त्रों के अनुसार आपको भक्ति बताएगा, वो यज्ञ हवन बताएगा, वो ज्योति पाठ बताएगा, वो आरतियां बताएगा। वो अपनी तरफ से मन घड़ंत रूप से आरतियां बना के नहीं देगा। वो अपनी तरफ से आपको कोई भी जो है आध्यात्मिक क्रिया नहीं बताएगा। वो वही बताएगा जो पहले से वेदों में लिखी हुई है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसके अलावा कोई भी जप तप यज्ञ हवन पूजा पाठ कुछ नहीं बताएगा। जो बताएगा वेदों के अनुसार बताएगा, शास्त्रों के अनुसार बताएगा। वो ये नहीं कहेगा कि राधे राधे जप ले, राधे राधे जप ले, क्योंकि राधे राधे का किसी भी शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है। हिंदू धर्म के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, मनुस्मृति, गीता जी, कोई भी माई का लाल ये दिखा दे उनमें कि एक ओम के अलावा दूसरा कोई मंत्र है, और ये ओम मंत्र भी उस शैतान का है। ये ओम मंत्र भी जो है उस ब्रह्म का है, उस काल का है। इस ओम मंत्र को भी जाप करने वाला अंत में उसी के मुंह में जाएगा, 84 लाख योनियों में जाएगा। इस ओम मंत्र के अलावा हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में या विश्व के किसी भी शास्त्र में, किसी भी जो है वो धर्म ग्रंथ में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। क्योंकि शैतान तक की जो सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सृष्टि है, केवल सबसे बड़ा एक ओम मंत्र है। अरे राधा राधा जैसी तो ना जाने लाखों करोड़ों होके जाली, राधा जैसी तो लाखों होके जाली। कौन सी राधा का नाम दे रहे हो आप? श्री कृष्ण जी के यहां पे जो है वो कितने होली अवतार आपको पता है? 18 करोड़ तो रामचंद्र जी आके चले गए। रामचंद्र जी, दशरथ पुत्र रामचंद्र, उनके 18 करोड़ जन्म हो चुके हैं। जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण, राधा, रुक्मणी, पता नहीं अनंत जन्म हो चुके हैं इनके। शास्त्रों से दिखाएंगे आपको, लिखा हुआ है। संत रामपाल जी ने यही तो काम किया है, तभी तो हमारी आंखें खुली हैं कि भैया हम कौन से श्री कृष्ण को पूजें। 49 करोड़ श्री कृष्ण होके जा लिए, 49 करोड़, और 18 करोड़ रामचंद्र जी होके जा लिए, और 70,000 भगवान शंकर होके जा लिए। ये मर लिए और जन्म लिए। कौन से शंकर का जाप जपें, कौन सी राधा राधा जपें? और किसी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं। जय श्री राम जय श्री राम हिंदू धर्म के कौन से शास्त्र में लिखा हुआ कि जय श्री राम जपना चाहिए? मुख्यतः 2 शास्त्र हैं, वेद और गीता। बता दो किसी भी शास्त्र में अगर जय श्री राम का अगर वो लिखा हो तो, कि जय श्री राम का नाम जपना चाहिए, जय श्री कृष्णा का नाम जपना चाहिए, राधे राधे जपना चाहिए, हरे रामा हरे कृष्णा जपना चाहिए। आपका जूता मेरा सिर। अगर किसी भी शास्त्र में दिखा दो तो एक ओम के अलावा। गीता जी अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये प्रियाति तजम देहम सयाति प्रमाम गतम। कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, मेरा तो केवल ओम मंत्र है। कौन कह रहा है? वो शैतान, वो काल। गीता जी में, महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के अंदर वो प्रवेश करके बोल रहा है। अभी तो तुम्हारे को ये भी बहुत बड़ा धोखा लग रहा है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था।
श्री कृष्ण जी तो खाली वहां पे वो खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण जी के अंदर वो शैतान, वो ब्रह्म, वो आके बोल रहा था। जैसे हजरत मोहम्मद को ज्ञान देते समय और जबरील नाम का जो फरिश्ता था, उस जबरील नाम के फरिश्ते में वो शैतान बोल रहा था। ये सारा का सारा रहस्य आपको उस समय समझ में आएगा जब आप संत रामपाल जी के यूट्यूब पे जाके सत्संग सुनना शुरू करोगे। नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे अध्यात्म के विषय में, और ये मानव जीवन को बर्बाद कर जाओगे। मरने के बाद 84 लाख योनियां मिलेंगी। तो वो जो संत होगा उसका जो चौथा जो लक्षण होगा, चौथे वेद विधि सब कर्मा, वो जो भी यज्ञ हवन जप तप साधना बताएगा वो शास्त्रों के अनुसार बताएगा, वेदों के अनुसार बताएगा। मनमुखी रूप से नहीं कहेगा बेटा ये ले नारियल और इसके लगा के माला और तू जो है वो चौराहे पे जाके रख के आ जाना और एक जो है दीपक जला देना। जैसे मुसलमान धर्म में आयतों को मोड़ मार के ताबीज बना देंगे, फिर बोलेंगे इसको पानी में घोल के पीस के तू पी लेना। वो ये पाखंड वाली पूजा नहीं बताएगा, मनमुखी पूजा नहीं बताएगा। तू 7 सोमवार के व्रत कर लेना, तू कावड़ ले आना, तू पैदल यात्रा कर लेना, बाबा जी के झंडा चढ़ा देना, वो ये पाखंड नहीं कराएगा। क्योंकि भक्ति का आधार क्या है? जिस प्रकार हम कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं और वहां पे जो भी मुकदमे आते हैं, उन मुकदमों को सुनने का उनकी सजा का आधार क्या है? संविधान, वो कानून की किताब। वहां पे वो कानून की किताब के अनुसार ही सारा काम होता है, क्योंकि वो न्याय का आधार है। कानून की किताब, संविधान। संविधान से बाहर वो जज कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय नहीं देगा। इसी प्रकार हम जो भक्ति जो कर रहे हैं, उस भक्ति का आधार क्या है? उस भक्ति का आधार हमारे धर्मशास्त्र। अगर कोई मुसलमान है तो मुसलमान धर्म के धर्मशास्त्र, हिंदू है तो हिंदुओं के धर्मशास्त्र। ये धर्मशास्त्र उस भक्ति का आधार है। अगर कोई मुल्ला मौलवी या कोई पंडित काजी धर्मगुरु अगर इन शास्त्रों के बाहर से यदि आपको कोई मंत्र जाप करने के लिए दे रहा है, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे रामा हरे कृष्णा, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, हरे रामा हरे हरे, ये सब पाखंड है, ढोंग है। क्योंकि धर्मशास्त्रों में इनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है सिवाय एक ओम मंत्र के। और वो ओम मंत्र वर्तमान में धरती पे यदि कोई देने का अधिकारी है, जिस व्यक्ति से, जिस संत से, जिस महापुरुष से ओम मंत्र लेके भी यदि हम थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो ओम मंत्र को दान करने का अधिकारी भी वर्तमान में पूरी सृष्टि में आज संत रामपाल जी हैं अकेले, और कोई नहीं है। क्योंकि इनके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वो धर्मगुरु जो है वो कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो जिसको अपना गुरु बनाने की आप सोच रहे हैं, उसमें ये लक्षण है या नहीं है, आपने देख लेना चाहिए। तो भगवान शंकर को यदि हम अपना गुरु बनाए तो ये लक्षण है क्या भगवान शंकर में? क्या भगवान शंकर को सभी शास्त्रों का ज्ञान है? नहीं है। क्या भगवान शंकर जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है? नहीं है। क्या भगवान शंकर समदृष्टि हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो देवताओं से तो प्यार करते हैं, राक्षसों की जो है वो त्रिशूल से हत्या कर देते हैं। राक्षस भी अगर उन्हीं के बच्चे हों, अगर भगवान शंकर यदि परमात्मा है तो उस परमात्मा के तो सब बच्चे हैं, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो। अरे एक बाप के 2 बेटे हैं और एक बेटा यदि निकम्मा हो जाए तो बाप तो उसके प्रति भी वैसा ही रहता है कि ठीक है जैसा ये कर्म करेगा नालायक अपना भोगेगा। लेकिन बाप की जो दयालुता है, बाप का जो प्यार है, वो दोनों के प्रति रहेगा। बाप उसकी हत्या नहीं करता, बाप उसको मारता नहीं है, क्योंकि बाप ने उसको अपने अंश से पैदा किया है। तो भगवान शंकर ने अगर पूरी सृष्टि रची है तो राक्षस भी तो उन्हीं के जो है वो बेटा बेटी हैं, दानव भी तो उन्हीं के बेटा बेटी हैं, उनको क्यों मार देते हैं वो? तो इनके अंदर वो गुण नहीं है, ये समदृष्टि नहीं है। और चौथे वेद विधि सब कर्मा, भगवान शंकर की जो पूजा पाठ है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। कि संत रामपाल जी ने सारा काला चिट्ठा खोल के रख दिया, इंसानों से लेकर देवताओं तक का, इन धर्मशास्त्रों से। तो ये लक्षण है तो वो आपका गुरु है। अगर ये लक्षण नहीं है तो वो ढोंगी है, पाखंडी है, स्वार्थी है, वो काल का एजेंट है, वो शैतान का गुरु है जो शैतान का भोजन तैयार कर रहा है।
क्योंकि शैतान को प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माएं खाने का श्राप लगा हुआ है। ये नकली गुरु हमारे को फंसा के रखते हैं ताकि हम कोई सच्चे गुरु की जो है वो तलाश ना कर लें, हम अपनी जो है जन्म मरण के रोग से जो है वो ना बाहर निकल जाएं। तो वो काल के गुरु हैं, वो शैतान के जो है वो गुरु हैं, शैतान के भेजे हुए गुरु हैं, वो उनसे बच के रहो और अविलंब संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, वरना धरती पे ठिकाना नहीं आने वाले समय में।